इंडिया पर इस वक्त बेहद दुखद खबर आ रही है। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। कैसे उनका निधन हुआ और कहां उन्होंने अंतिम सांस ली, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो रतन टाटा जी का निधन कैसे हुआ निशांत? वो कहां भर्ती थे, कहां उनका इलाज चल रहा था, कितनी आयु में उनका निधन हुआ? हाँ बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि ये देश के लिए बड़ी ही दुखद खबर है कि सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। उनकी उम्र करीब 86 साल के थे और देश के सबसे बड़े कारोबारी ट्रस्ट टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। और बताते हैं कि बढ़ती जिस तरह से उम्र उनकी थी उसी के चलते उन्हें कई परेशानियां हो रही थी और जिसके चलते ये वहां पे भर्ती कराए गए थे। और आज अभी देर रात जो है 86 साल की उम्र में वो उनके निधन हो गया और उस निधन के चलते पूरे देश में शोक की लहर है। उनके चाहने वालों ने तमाम एक्स पर पोस्ट की है और जो हर्ष गोयनका हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है कि रतन टाटा के निधन की जानकारी देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार की मिसाल थे। उन्होंने बिजनेस और उससे अलग भी दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वह हमारी स्मृतियों में सदैव ऊंचे रहेंगे। इस तरह से उन्होंने हर्ष गोयनका ने जो है रतन टाटा के निधन की पुष्टि भी की है। आपको रतन टाटा के बारे में बता दें कि रतन टाटा जो है उन्होंने जीवन में बुलंदियों को बहुत छुआ। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने बुलंदियों को छुआ, तो साथ में रतन टाटा 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन बने थे और उसके बाद से ही उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा प्रियांशु। वह 2012 तक इस पद पर रहे और उन्होंने 1996 में टाटा सर्विसेज और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियों की स्थापना की। अब आपको प्रियांशु महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि रतन टाटा का जन्म 1937 में जाने माने पारसी टाटा परिवार में हुआ था और उनके पिता नवल टाटा और माँ का नाम सोनी टाटा देवी थी। और इन्होंने कम उम्र में ही अपने पारिवारिक बिजनेस की बागडोर संभाल ली थी। मतलब बहुत ही कम उम्र में इन्होंने पूरा व्यवसाय संभाला था, जिम्मेदारियां इनके ऊपर बढ़ गई थी। और उन्होंने रतन टाटा जी ने मशहूर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। साथ में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इन्होंने आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया था। तो रतन टाटा जो है पूरे देश में एक बड़े उद्योगपति, सुप्रसिद्ध उद्योगपति थे। रतन टाटा जो हैं उन्होंने राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 2 बार जो है सम्मान किया गया है और उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण मिला है। और इसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जैसे पद्म विभूषण जो है 2008 में मिला है और पद्म भूषण उन्हें 2000 से उन्हें सम्मानित किया जा चुका था। और सबसे पहले वह प्रतिष्ठित कैथेड्रल और जॉन कॉर्नल स्कूल और बिशप कॉटन स्कूल जो शिमला में है और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को मैंने बताया कि हार्वर्ड के छात्र रह चुके हैं। पढ़ाई इन्होंने की थी, इन्होंने तमाम जो कंपनियां थी इन्होंने उसको खड़ा किया था। पूरे देश में इन्होंने काफी योगदान दिया था और जैसे ही उनके निधन की खबर आती है तो उनके चाहने वालों के साथ देश में एक शोक की लहर दौड़ जाती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स अकाउंट पर कई पोस्ट किए हैं। उन्होंने लिखा है नरेंद्र मोदी जी ने कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। वहीं फिर एक पोस्ट करते हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने लिखा, श्री रतन टाटा जी के साथ अनगिनत बातचीत से मेरा मन भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनके दृष्टिकोण बहुत समृद्ध करने वाले लगे। दिल्ली आने पर भी वे बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। ये भी पोस्ट किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और पोस्ट किया, लिखा, उसमें उन्होंने बताया कि श्री रतन टाटा जी का सबसे अनोखा जो पहलू था वो बड़े सपने देखने और दूसरों को कुछ देने का उनका जुनून, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे थे। तो प्रियांशु, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है उन्होंने एक्स पर लिखा है, वहीं बात करें तो रक्षा मंत्री हैं आपके राजनाथ सिंह।
उन्होंने भी दुख प्रकट किया है। लिखा है कि श्री रतन टाटा के निधन से दुखी हूँ। वे भारतीय उद्योग जगत के एक ऐसे दिग्गज थे जिन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो तमाम प्रियांशु, मतलब कहा जाए कि जो सुप्रसिद्ध उद्योगपति थे वो रतन टाटा अब बीच में हमारे नहीं रहे, और जैसे ही उनके निधन की खबर आती है, पुष्टि हो जाती है हर्ष गोयनका के द्वारा, और तब से जो है लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके चाहने वाले सभी लोग जो हैं, दिग्गज नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सभी लोग एक्स पर पोस्ट करते हैं। और 86 साल की उम्र में रतन टाटा जी का निधन हो गया। ये बड़ी ही दुखद घटना प्रियांशु है। अब इसी बीच प्रियांशु आपको एक और जानकारी महत्वपूर्ण दे दें कि जी रतन टाटा जी ने जो है खुद अभी 2 दिन पहले, यूं कहें कि 7 अक्टूबर को जो है दोपहर में 12:39 पर अपनी ऑफिशियल रतन एंड टाटा जो उनका एक्स अकाउंट है उस पर एक लेटर भी डाला था, और उन्होंने लिखा था कि मेरे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। क्योंकि जो पोस्ट हो रही थी जब ये बीमार थे अभी, तो तमाम तरह की अफवाहें भी सामने आ रही थी, तो इसके चलते उन्होंने लेटर हेड पे अपने जो है एक्स पर पोस्ट किया था कि मेरे बारे में सोचने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में हाल ही में फैली अफवाहों से अवगत हूँ और सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये दावे निराधार हैं। मैं वर्तमान में अपनी उम्र और संबंधित चिकित्सा स्थितियों के कारण चिकित्सा जांच करवा रहा हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और जनता और मीडिया से अनुरोध करता हूँ कि वो गलत सूचना फैलाने से बचे ईमानदारी से। इस तरह से उन्होंने पोस्ट जो है अपने एक्स अकाउंट पर एक लेटर डाला था। और आज जो निधन उनका होता है, इस निधन से पूरे देश को क्षति पहुंचती है, और ये क्षति भर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो उद्योगपति, ये बहुत बड़े उद्योगपति थे, ये सभी के लिए सोचते थे। देश विदेश में हर एक कोने के जो वर्ग के लोग होते थे उनके लिए सोचते थे। तमाम संस्थाएं इनकी चलती थी, ये सभी वर्गों के लिए सोचते थे। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लिखा है कि हर एक शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सभी चीजों पर जो है गहनता से बात करते थे, गहनता से उन सभी के लिए सोचते थे, कैसे देश आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था को भी सोचते थे, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान देते थे। तमाम तरीके थे, इनकी कंपनियां थी प्रियांशु, टाटा टी से लेके टाटा कार, टाटा तमाम, मतलब इंटरनेशनल में जो कंपनियां छाई थी, वो टाटा, रतन टाटा कोई छोटा नाम नहीं है। रतन टाटा एक बहुत बड़ा देश का नाम है, और आज इनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है प्रियांशु। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इसी बीच आ रही है और बेहद दुखद खबर आ रही है कि देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा जी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। ब्रिच कैंडी अस्पताल मुंबई में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। और आपको बता दें कि रतन टाटा के निधन पर कई लोग सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए अपनी यादें भी साझा की हैं और सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट किया है। और अगर हम रतन टाटा जी की बात करें तो टाटा जमीन से लेकर आसमान तक, अगर हम बात करें ब्रांड की, तो ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जहां पर टाटा समूह की अग्रणी भूमिका न रहती हो। चाहे हम एरोस्पेस की बात करें या मेटल्स, खनिज की बात करें, ट्रेवल की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, खान पान की चीजों की बात करें, पहनने ओढ़ने और लाइफस्टाइल चीजों की बात करें, टेलीकॉम की बात करें, या फिर फाइनेंस और मोटर की बात करें, तो टाटा की अग्रणी भूमिका रही है सभी तरह के ब्रांड में। और इस वक्त ये दुखद खबर है, देश को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है रतन टाटा जी के निधन से। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।